तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग चल रहा था। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये पहला लेक्चर है, ये पहला चैप्टर है। तो अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन्वेंट्रीज़ का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपका वो सब क्लियर हो जाए। और बाकी कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी लूप होल्स हैं, जो कमियाँ आपको दिख रही हैं वीडियो बनाने के दौरान, आप हमें बताइए ताकि हम और अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर सके। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री को हम कैपिटल के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। एडिशन टू स्टॉक कैपिटल टू फर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया पैसा। इसी वजह से चेंज इन द इन्वेंट्री इज़ ए फर्म एज ए ट्रीटेड एज ए इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कहीं गोदाम है, गोदाम में आपने सामान को रख दिया है, ठीक है, गोदाम में आपने सामान को रख दिया है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। अब आपको वो चीज़ें बनानी नहीं पड़ेंगी दोबारा। 3 मेजर कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की 3 मेजर कैटेगरी होती है। फर्स्ट, राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज फ्रॉम ओवर ईयर, ठीक है, यानी कि एक ऐसी जो राइज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, यानी इन्वेंट्री बढ़ गई है, ठीक है, विच ट्रीटेड एज ए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द फर्म। अब इसमें क्या करा जाएगा, उसको ट्रीट करा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, अंडरटेकन बाय द फर्म, जो फर्म अंडरटेक कर रही है, उसको स्टार्ट कर रही होगी। सेकेंड कैटेगरी जो होती है इन्वेस्टमेंट की, फिक्स्ड होती है बिजनेस इन्वेस्टमेंट में, इट इज विच इज़ डिफाइंड एज ए एडिशन टू द मशीनरी। अब दूसरे में क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फिक्स हो। मशीनरी फिक्स कर दी गई है, बिल्डिंग फिक्स कर दी गई, इक्विपमेंट्स फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट कैटेगरी, ये सब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपने बिल्डिंग ख़रीद ली, आपने मशीनें ख़रीद ली, आपने सारा सामान ख़रीद लिया, ठीक है, इक्विपमेंट्स ख़रीद लिया, तो यह हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब हमें बार बार इसको इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरा क्या होता है, रेजिडेंशियल, यानी कि घर किस जगह पर बनेगा, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी, ये भी इसमें आता है लास्ट कैटेगरी में। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। चेंज इन द इन्वेंट्री में भी प्लान और अनप्लान, ठीक है। इन्वेंट्री में प्लान चेंज होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉल, कभी कभी ये होता है कोई सामान आपने रखा है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक। और कभी कभी ये होता है कि सामान जो है घट जाता है। इसका मतलब क्या होता है, डिमांड आपकी मार्केट में बढ़ जाती है, डिमांड कम रहती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्म हैज़ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द गुड विच हैज़ नॉट एंटिसिपेटेड, जो एंटिसिपेटेड नहीं है उसको हम अनसोल्ड मानते हैं, ठीक है। अनसोल्ड का मतलब यानी बिका नहीं साल भर के लिए, तो वो हमारा अनप्लान्ड एकुमुलेशन हो जाता है। यानी कि 1000 पीस आपने तैयार करे, जिसमें 800 पीस आपके बिके, 200 कहाँ गए, 200 रख लिए, ठीक है। तो ये अनप्लान्ड एकुमुलेशन हो गया इन्वेंट्री का। अपोजिट में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड राइज। अब यानी कि 1000 आपने सामान ख़रीदा, बनाया और बिका कितना, 1200 बिका, जल्दी बिक गया, ठीक है, डी एकुमुलेशन हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बात आपको समझनी होगी। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाई विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सपोज द फर्म प्रोड्यूस ए शर्ट, ठीक है, एक फर्म है जो शर्ट प्रोड्यूस करती है। इट स्टार्ट द ईयर ऑफ इन्वेंट्री, 100 शर्ट है, 100 शर्ट की एक साल में। इट स्टार्ट द ईयर, ठीक है, जो साल की शुरुआत हो रही है 100 शर्टों के साथ हो रही है। डूरिंग द कमिंग ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेल 1000, यानी कि कमिंग ईयर आने वाले में उसकी जो सेल एक्सपेक्ट कर रहा है 1000, ठीक है। इन्वेंट्री कितनी है, 100 शर्ट की, एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, 1000 बिक जाए। इट प्रोड्यूस 1000 शर्ट एक्सपेक्टिंग टू कीप इन्वेंट्री ऑफ 100 एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक। यानी कि 1000 उसने शर्ट बनाई और उसने सोचा कि हो सकता है कि साल में इतनी सारी बिक जाए, बट साल में 100 इन्वेंट्री में रखी रहेगी, यानी कि नहीं बिकेगी, अनसोल्ड होगी। डूरिंग द ईयर द सेल ऑफ द शर्ट टर्न आउट टू बी अनएक्सपेक्टेडली लो, ठीक है। इट फर्म एबल टू सेल ओनली 600 शर्ट। इतना समझ में आ गया, यानी कि 1000 शर्ट, ठीक है, उसने सोचा था कि हम 1000, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे सोचो, जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेस करते हो, ठीक है, आपने सोचा कि हम 1000 बनाएंगे मगर बेच लेंगे
900 बेच लेंगे, 100 बिकेगी, 100 बचे रहेगी, ठीक है। मगर जो है कभी कभी ये होता है कि एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली लो हो गया, ठीक है। यानी कि जो शर्ट जो बिकी हैं वो 600 शर्ट बिक पाई हैं, यानी कि दिस मीन दैट द फर्म लेफ्ट 400 अनसोल्ड शर्ट, ठीक है। द टर्म एंड ऑफ द ईयर 400 + 100, यानी कि 500 शर्टें इनके पास बची रह गई, यानी पिछले साल की प्लस ये इस साल की है वो। अनएक्सपेक्टेड राइज इन द इन्वेंट्री 400 टू बी अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन, 400 जो थी अनप्लान थी, यानी कि हमने 1000 जो है एक्सपेक्ट किया था कि 1000 बनाएंगे, उसमें 600 शर्टें बिकी, 400 शर्ट हमारी रिमेनिंग बची है, प्लस 100 शर्ट जो है वो हमारी पहले वाली, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरी तरफ ये होता है कि एक सेल है, हमने 1000 माना बट मार्केट अच्छी लगी, मार्केट में भनाभन बिक गया। अब ये क्या हुआ, अनप्लान्ड डी एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। अनप्लान्ड डी एक्यूमुलेशन में क्या होता है, मोर देन जो है प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, यानी कि ज़्यादा शर्टें बिकी, ठीक। इफ़ द सेल हैज़ बीन 1050, नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ 1000, ठीक है, विल बी सोल्ड, फर्म विल हैव टू सेल 50 शर्ट आउट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक। यानी कि 50 शर्ट जो थी वो इन्वेंट्री से आउट हो गई थी। अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन इन द इन्वेंट्री, ठीक है, 50 शर्टें जो है रिड्यूस हो गई इन्वेंट्री के सामान से, ठीक है, यानी कि डी एक्यूमुलेशन हो गया, यानी कि 100 आपने रखा था जिसमें आपके पास 85 बची, यानी कि एक्स्ट्रा हो गई। कभी कभी ज़्यादा बिकने लगती है, ये चीज़ है। तो इसमें यही चीज़ें होती हैं, एक प्लान एक्यूमुलेशन होता है और डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री होता है। इसमें क्या होता है, सपोज ए फर्म वांट टू राइज द इन्वेंट्री, suppose a firm want to rise the inventory from 100 shirt to 200 shirt given year expecting to sale जो है 1000 की कर रहा है, ठीक है। आपने ऐसे मान लिया कि आप सामान बनाते हो, तो उसमें होता है कि कुछ कुछ सामान को कभी कभी रोक लिया जाता है, या इतना बच जाएगा, हम इतना बनाए ले रहे इतना बच जाए, ऐसे समझो, ठीक है। फर्म प्रोड्यूस करती है 1000, पुरानी वाली 100, तो 1100 शर्टें हैं। If the sale of actually 1000 shirt, then the firm indeed end up with the rise in inventory, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। The new stock variant is 200 शर्ट, यानी कि पहले 100 शर्ट थी, अब दूसरा जो है नहीं बिक, वो बिक गया, और उसके बाद क्या होगा, 200 शर्टें आपके पास इस साल की रह गई, पिछले साल की 100, अब इस साल की 100, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेड प्लान बाय द फर्म। दिस राइज द एग्जाम्पल ऑफ प्लान एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ऑन द अदर हैंड, इफ द फर्म हैड वांटेड टू रिड्यूस द इन्वेंट्री 100 to 25 ले आए, तो इट विल प्रोड्यूस जो है कितनी शर्ट बेचेगा, 925। दिस इज बिकॉज इट्स प्लान टू सेल 75 जो है इन्वेंट्री से निकाल देगा, ठीक है। इन्वेंट्री से कितनी निकाल देगा, 75 और निकाल देगा, ठीक है। तो इतनी शर्टें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इफ़ इट इज़ स्टार्टेड विद द एंड ऑफ द ईयर बिकम द 100 - 25 शर्ट, यानी कि कितना हो गया, 25 शर्टें बची हुई हैं, बस ये चीज़ है जो फर्म मांगती है, जो इन्वेंट्री में 25 शर्ट आपके पास बची है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसको ये देखा जाएगा कि इन टेकिंग द चेंज इन द इन्वेंट्री, टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ द चेंज इन इन्वेंट्री, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब यानी कितना पैसा आपने ऐड करा है, कितना पैसा उस सामान पे लगाया है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन, ठीक है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, यानी कि वो वैल्यू क्या है इंटरमीडिएट गुड्स की, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू जो आउटपुट आपने लगाया है और जो उसकी वैल्यू है एक्चुअल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। यानी कि आपने 40 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और 20 रुपये का इंटरमीडिएट गुड था, तो यानी कि 20 रुपये का आपका फ़ायदा हुआ। इस तरह से आपको याद करनी है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड आई, वैल्यू ऑफ द सेल, वैल्यू ऑफ द सेल, वैल्यू ऑफ द चेंज इन इन्वेंट्री प्लस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन्वेंट्री का पैसा, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ द फर्म, ये आपको देना है, माइनस करना है किससे, इंटरमीडिएट गुड्स से माइनस कर देना है, ठीक है, ये याद रखना है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं
सामान बनाने के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब नेट में क्या होता है, इसमें डिप्रिसिएशन को घटा, जीवीए से डिप्रिसिएशन को घटा देते तो हमें नेट पता चल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट में आपको थोड़ा सा समझना होगा। ग्रॉस यानी कि ओवरऑल, और नेट का मतलब यानी कि डिप्रिसिएशन उसमें हटा देते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई सामान आपने बनाया तो उसमें कम होने लगेगा, डिप्रिशिएट होने लगेगा, मशीन ख़राब होने लगेगी, तो 10,000 की मशीन है तो 8,000 का एक्चुअल प्राइस होगा, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन 2,000 का हो गया, फिर 4,000 का हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब टोटल सम जो है अगर करेंगे जीडीपी का डिफरेंट उसमें आइटम्स में, तो GVA1, GVA2, GVAN अप टू N तक रहेगा, इसको देख लेना थोड़ा से। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एन अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट द जीडीपी बाय लुकिंग एट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। दिस मेथड इज़ रेफर टू द एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा लगेगा। इन द फार्मर बेकर एग्जाम्पल वी हैव डिस्क्राइब बिफोर, फार्मर बेकर का जो एग्जाम्पल था जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनपुट इन इकोनॉमी बाय एक्सपेंडिचर मेथड विल बी कैलकुलेटेड। अब हम बात, इन दिस मेथड वी एट द फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर पे हम देखते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है। फाइनल एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट अंडरटेकन नॉट इंटरमीडिएट पर्पस, ठीक है, ठीक है, इंटरमीडिएट पर्पस के लिए नहीं होगा। जैसे मान लिए कि 50 रुपये वर्थ है वीट की, विच बेकर बाय टू फ्रॉम द फार्मर, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, इंटरमीडिएट इज़ गुड, ठीक है, यानी कि 50 रुपये में फार्मर से उसने सामान ख़रीदा, बेकर्स ने, ठीक है, इसलिए एग्रीगेट वैल्यू जो होती आउटपुट की इकोनॉमी में 200 है, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव बाय बेकर प्लस फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव बाय फार्मर, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ सामान आपने बनाया है तो कहाँ से बनाया है, पहले हमने बेकर से लिया, फार्मर से लिया 50 रुपये में, ठीक है, अब 200 रुपये में हमने बनाया है तो 200 रुपये को हम वो कर देंगे, ठीक है, 200 रुपये हम ऐड कर देंगे, प्लस कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू जो होती है, एग्रीगेट यानी कि हमने कितना लगाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ₹50 बेकर्स वाला और फार्मर वाला, और 50 रुपये वो 50 रुपये फार्मर वाला और 200 रुपये बेकर्स वाला, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। I can be make the final expenditure following account, final consumption expenditure on the good, फाइनल कंजम्पशन जो होता है एक्सपेंडिचर गुड्स पर एंड सर्विसेज पर प्रोड्यूस बाय फर्म, जो उस जो है गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। वी शैल डिनोट बाय CI का मतलब यानी कंजम्पशन, मोस्टली हाउस होल्ड विच अंडरटेकन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच मे बी एक्सपेक्टेशन व्हेन द फर्म बाय कंज्यूमेबल टू ट्रीट देयर गेस्ट एंड एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें देखना है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर IC हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस बाय द आई, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट आप ये याद कर लो। फिर दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड है उसमें हम कितना पैसा लगा रहे हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, ठीक, जो इंटरमीडिएट गुड है उसमें हम कितना पैसा लगा रहे हैं वो तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है, 50 रुपये का आया तो वो तो ऐड हो ही गया उसमें सारा। अब उसके बाद आपको लगाना है जब फाइनल आप दे रहे हो। एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड, दिस रीज़न द इन्वेस्टमेंट गुड रिमेन व्हेन द फर्म वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स आर कंज्यूम इन द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं कंज्यूम करे जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरमीडिएट गुड को लिया जाता है। एक्सपेंडिचर क्या है, C दैट द गवर्नमेंट मेक द फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स बनाते हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स बनाया प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म,
ये याद रखना। जी इसको हम डिनोट करते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है जी, ठीक है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा क्या होता है, टोटल सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन हुआ, ठीक है। फाइनल कंजम्पशन कैसे हुआ, सी है, ठीक है, कंजम्पशन आई है, गवर्नमेंट है और एक्स है। एक्स का मतलब यानी कि बाहर से कितना पैसा आया है, ठीक है, और बाहर कितना जा रहा है, ये हमारा एक्स के अंडर में आ जाता है, ठीक है। डी क्या है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू आई अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड एंड सर्विसेज अब्रॉड, ये हमारा एक्स में आ जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको और क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 सेगमेंट हैं। सम ऑफ द टोटल फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस रिसीव बाय फर्म, ऑल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सी आई हो गया, सी एम हो गया। सी एम इज़ डिनोटेड ऑन द इम्पोर्ट कंजम्पशन गुड्स। अब सी एम जो है आ गया है निगेटिव वाला, कंजम्पशन कितना हुआ है बाहर की चीज़ें खरीद कर, तो सी माइनस सी एम हो जाएगा, ठीक है। जो कंजम्पशन था सी एम हो जाएगा, इम्पोर्ट आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिक फर्म। I minus IM stand the part of aggregate final expenditure to spend domestic firm, where the I is the value of aggregate final expenditure and foreign investment goods। IM का मतलब यानी कि foreign investment goods, ठीक है। तो उसको भी माइनस करो, ठीक है। इस तरह से जो होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। जी में भी देखो, जी में भी यही डोमेस्टिक फर्म वाला, जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, जी फॉर गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट बाहर से कुछ खरीदेगी, अब ये इम्पोर्ट वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर सब इम्पोर्ट वाला हो रहा है, ठीक है। बाहर से भी तो पैसा जाएगा, तो वो चीज़ें निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसको हमने एक टर्म दे दिया, CMIMGM, इसको हमने एक टर्म दे दिया है CIGX माइनस M, यानी कि एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट को घटा दोगे, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब यानी कि हमारे यहाँ आ रहा है सामान, एक्सपोर्ट का मतलब यानी कि हमारे यहाँ से जा रहा है सामान, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जीडीपी में कैलकुलेट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट को हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड में, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सके, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत फास्ट बन रही है, इस वजह से हो सकता है मम्बलिंग हो रही हो, या फिर मैं थोड़ा से जो है एक वर्ड को दूसरे वर्ड में मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दिस। सम टाइम वी आर फेसिंग डिफ़िकल्टी डूरिंग वाइल वी आर मेकिंग वीडियोज़। बस आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू।